तुझको सोना चाहिए, तो सोने की भूखी है, तुझको ऐसी जगह पठाऊंगा जहां सब सोने सोना भरा है, जा जा सोना ले जाए, कनक कोट विचित्र मणिकृत सब सोने सोना भरा, जाओ जुझो जा सोने बैठ कर गए। अब राम जी जानते सब थे ही, सब पता था उनको। गोस्वामी जी कहते हैं तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज सवारन, उठे हरषि सुर काज सवारन। राम जी को सब पता था ये सोने का मृग नहीं मारीच है, ये खाली सब लीला होने जा रही है। सब जानते हुए भी राम जी उठे, धनुष उठाया, और जो कि उनको देवताओं का काम करना था, रावण को मारना था, सो राम जी उठे और मारीच का पीछा किया। लेकिन जाने के पहले लक्ष्मण जी से बोले राम जी, जाने के पहले लक्ष्मण एक काम सुनो, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई। लक्ष्मण जी सुनो, मैं जा रहा हूं इसको मारने। अच्छा एक बात और जान लो, राम जी खुद क्यों गए? लक्ष्मण से कहते जा मार लो जाए। लक्ष्मण कोई कमजोर है क्या? उसको पीलिया हुआ है क्या, कि उसको डेंगू हुआ है? लक्ष्मण हन ही निमिष महु तेते, जग महु सखा निशाचर देते। लक्ष्मण को पीलिया नहीं हुआ है, लेकिन राम लक्ष्मण को कहे नहीं भेजे, खुद क्यों जा रहे हैं मारने मारीच को? इसका एक उत्तर बड़ा बढ़िया है, महात्माओं ने खोजा है कि राम माने होता है ज्ञान और लक्ष्मण माने होता है वैराग्य, और वो है सोना। सोना माने रुपया पैसा, सोना चांदी। अब राम जी मनो कहना चाहते हैं कि ज्ञान भले सोने के पीछे भागे, वैसे ज्ञान भी न भागे तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान एक बार भले सोने के पीछे भाग पड़े, दौड़ पड़े, लेकिन यदि वैराग्य सोने के पीछे भाग पड़ेगा तो शास्त्रों की सारी मर्यादाएं भंग हो जाए। बैरागी है लक्ष्मण, और बैरागी सोना ढूंढ रहा है, सोने के पीछे भाग रहा है। अब सन्यासी हो, बैरागी हो, रुपये ढूंढ रहा है, सो रुपया कहाँ मिलते, उसको लाना थे कि नहीं? ये सन्यासी हो गया और तब भी दाम ढूंढ रहा है, वो प्लाट ढूंढ रहा है, उसको धिक्कार है कि नहीं? ज्ञानी एक बार भले उपदेशक कथावाचक ज्ञानी भले एक बार रुपए के पीछे भाग पड़े, लिफाफा माल लाओ, हाँ सुकुल जी, लेकिन बैरागी सन्यासी अगर पैसा ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है, तो उसको तो वेद के तमाम आदेश सब कट जाएंगे। सो राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है। ज्ञान स्वयं चल पड़ा सोने के पीछे, इसको भेजूंगा तो लोग क्या कहें, बैरागी भाग रहा है सोने के पीछे, वैराग्य भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे। तो राम जी लक्ष्मण जी से कहे भैया मैं जा रहा हूं, तुम एक काम करना, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, इस जंगल में बड़े बड़े दैत्य घूम रहे हैं, एक से एक मायावी, तुम्हारी एक ड्यूटी में लगा रहा हूं। क्या ड्यूटी है? सीता केरी करेउ रखवारी, सीता तेरी करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण आपकी ड्यूटी है, सीता की सिक्योरिटी करना है तुमको, जैसे बने बुद्धि विवेक बल समय सब विचार करके इनकी सिक्योरिटी करना आपकी ड्यूटी है। मैं जा रहा हूं, संभालना इनको। अब राम चले गए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, बस थोड़ी बात बची है, 20 मिनट और। घड़ी में देख रहा हूं, आपकी चिंता हमको बहुत है कि आप 8 के बाद फिर नहीं, आप कहां कहां से आते हो, कैसे कैसे आते हो मौका निकाल करके। और अब मारीच के पीछे राम जी दौड़े, सरसंधान। अब मारीच भाग रहा है और भाग भाग के पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख ले रहा है। थोड़ा भाग जाए, फिर रुक जाए, पीछे मुड़ जाए, और खूब आंखें भर के राम को देख ले, फिर भाग जाए, फिर राम को देख के फिर आगे बढ़ जाए। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छिपाई, कबहु प्रगटई। प्रगटत दूरत
करत छल भूरी प्रकटत दुरत करत छल भूरी यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। मारीच कभी छिप जाए, कभी फिर सामने आ जाए, कभी फिर छिप जाए, कभी फिर सामने आ जाए। और राम जी को पंचवटी से वो कुछ दूर निकाले, जैसे यहां से गोमती नदी इधर दूर चला गया, एक दो फलांग। अब राम जी को लगा कि काफी दूर आ गए हैं, तो कुटिया बहुत दूर पीछे रह गई, अब काम हो जाएगा अपना इतनी देर में। तब राम जी ने तब तक राम कठिन सर मारा, देखा पंचवटी काफी दूर रह गई पीछे है, तो प्रभु राम ने उनको मारना ही था, उसको लीला खली कर रहे थे। मारा मारीच के बाण, धरन पर्यो, धरती पर गिरा मारीच, और कर घोर चिकारा, घोर पुकारा, और कस के मारीच चिल्लाया, मरते मरते चिल्लाया। क्या चिल्लाया? लक्ष्मण कर, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। रावण की योजना थी ये, जब राम तुमको मारे तो तुमको जोरदार आवाज में बोलना है, राम की आवाज में बोलना है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। और जब आपकी आवाज जाएगी तो सीता लक्ष्मण को भेज देगी वहां से कि जाओ भाई तुम्हारा संकट है, और बचेगी अकेली, और जो अकेली बचेगी मैं उसको उठा लाऊंगा। ये उसका प्लान था पूरा। और जब बाण राम ने मारा तो रावण की आज्ञा का उसने पालन किया, और लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमीरे से मन मोह रामा, पाछे सुमीरे से मन मोह रामा। अब देखिए इसकी होशियारी। पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, हा लक्ष्मण, रावण की ड्यूटी पूरी कर दिया। मालिक था रावण, उसका रोटी खाता था रावण की वो। अब जिसकी नमक खाओ उसका काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत इलीगल भी हो तभी करना चाहिए। जिसकी रोटी खाओ, जिसकी तनख्वाह लो, अगर 19-20 कुछ भी कर रहा है तो भी कुछ उसको पूरा करो, ये ड्यूटी है, कर्तव्य है नमक खाने वाले का। तो पहले मालिक का काम कर दिया आपने, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। लेकिन फिर अपने कल्याण का रास्ता उसने अपना लिया, पाछे सुमरे से मन मोह रामा। जोर से बोला लक्ष्मण का नाम, लेकिन पाछे मन में राम का नाम लिया, हे राम, हे प्रभु, आपके हाथों मर रहा हूं, वापस जानो हो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी है। अब राम का नाम जो ले ले उसको कोई शंका बची? फिर मरते मरते राम बोल जाए जो, कोई शक बचा? मारीच सीधे परमधाम, डायरेक्ट परमधाम। अब वो मारीच की जो आवाज गूंजी, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, वो जंगल में पेड़ों से, पत्तियों से गूंजती हुई, इको करती हुई, और पहुंची कुटिया पर। सीता मैया अपना कोई लीप पोत रही थी, झट से भागी, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई पर कोई आपत्ति आई है, वो आपको आवाज दे रहे हैं, देखो आवाज आ रही। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण लक्ष्मण बिहसी कहा सुनो माता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनो माता। भ्रकुटी विलास जासु लय होई, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई सोई, सपने हो संकट परई की सोई। सीता मैया के लक्ष्मण भैया जल्दी जाओ, आपके भाई पर संकट है, आपको बुला रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, सीता मैया आपको भ्रम हो रहा है, राक्षस की माया है, राम पर संकट, राम पर संकट। भ्रकुट विलास षष्ठ लय होई, एक बार खाली अपने भौं हिला दे, भ्रकुटी माने भौं हिला दे खाली, तो 2-4 नहीं, 2-4 लाख नहीं, सृष्टि लय होई। एक इशारे में जिसके भौं के पूरा संसार पानी हो सकता है, सब खत्म हो सकता है, उसके ऊपर संकट। जिसके दास का नाम ले लो तो संकट कटे मिटे सब पीरा। दास है उनका हनुमान राम जी का, है ना।
जिसके दास में क्षमता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। हाँ, उनके मालिक पे संकट आएगा। माता जी आपको भ्रम है, राक्षस की माया है, राम बिल्कुल सेफ है, ये सब डुप्लीकेट आवाज है, बनाई हुई आवाज है। आजकल खूब हो रहा है, वो कैस्ट निकल रही है वो चुनाव चक्कर में, वो कि वोट हमका मिल जाए। हाँ? कई नेताओं के डुप्लीकेट फोटो, उनका आवाज किसी और की मिला करके और सब डुप्लीकेट जने क्या बन रहा है। ये सब अब भी हो रहा है, तब भी होता था। ये मेरी आवाज, राम की आवाज खाली है माता जी, राम जी नहीं बोल रहे हैं, ये मारीच की आवाज है, राक्षस की आवाज है। आप बिल्कुल भ्रम मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। मुझको राम ने ड्यूटी लगाई है, सीता कर करो रखवारी, हम नहीं जाएंगे। मेरी ड्यूटी है आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी। प्लीज सॉरी मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। और जो लक्ष्मण जी सॉरी बोल दे नहीं जाऊंगा मैं, तब सीता मैया यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, मरम बचन जब सीता बोला, मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जाने से मना कर दिए, नहीं जाऊंगा। राम ने कहा है रखवाली करना, नहीं जाऊंगा। तब सीता में यहां पर कुछ मरम वचन बोली है। मरम माने चुभने वाले, मरम माने कुछ कड़ुई बोली बोल दिया, कुछ तीखी बात कह दिया मैया ने, कड़ुई बात। अब क्या बोली है मैया, इस बात को गोस्वामी जी छिपा लिए, वो सब छिपा दिए हैं कि मरम वचन बोली और बस छिपा दिए। लेकिन सीता मैया जो बोली थी बहुत तीखा शब्द था, बहुत कड़वा शब्द था। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, लिखा है सब साथ। बोली है, मैं जान गई लक्ष्मण, तुम क्यों मना कर रहे हो जाने से, तुम्हारे मन में खोट आ गई है, तुम चाहते हो कि राम वहां मार दिए जाएं और सीता अकेली बचे, तो मैं तुम्हारे मन में कालापन आ गया मेरे प्रति। अब इतनी कड़वी बात कि तुम चाहते हो राम मारे जाएं, सीता अकेली बचे, तो मेरा रास्ता खुल जाए। हाँ? अब जो लक्ष्मण कभी जानकी जी के पैरों के ऊपर देखा नहीं था, केवल पैर पैर निहारता था हमेशा। वो आप कथा सुने हो, जब सुग्रीव ने कुंडल दिखाए राम जी के, सीता जी के, वो कुंडल गिराई थी जानकी जी ऊपर से, सुग्रीव पा गया था वो, और जब राम मिले सुग्रीव को तो कुंडल दिखाया उसने कि प्रभु ये कुंडल गिरे थे ऊपर से, कोई नारी रोती जा रही थी, उसके कुंडल गिरे थे, ये देखो जानकी जी के हैं क्या। तो राम ने कुंडल देखे, पहचान तो गए सीता जी के ही है। लक्ष्मण जी से प्रूफ मांगा, लक्ष्मण तुम देखो जरा ये जानकी जी के हैं क्या, ये कुंडल जानकी जी के हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया सॉरी, मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने कभी पैरों के ऊपर देखा ही नहीं जानकी जी को, पंजों के ऊपर कभी निगाह मेरी गई ही नहीं आज तक। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं, इसलिए सत्य कहता भैया, इसलिए सत्य कहता भैया, कुंडल की मुझे पहचान नहीं, इसलिए सत्य कहता भैया, कुंडल की मुझे मान नहीं। अगर बिछुआ होता, पायल तक होता, पायल, तो मैं शायद जान जाता। मैंने पांव खाली निहारे हैं, बिछुआ और पायल पहचानता हूं जानकी जी के, कुंडल नहीं जानता हूं, मैंने कभी ऊपर देखा नहीं आज तक। अब सोचो कि जो लक्ष्मण कभी पैरों के ऊपर निगाह नहीं उठाया था जानकी जी की ओर, कभी माँ के अलावा कुछ बोला नहीं, माँ माँ जानकी माँ, वो जानकी इतना कड़वा बोल रही है, तू चाहता है राम मारे जाए वहां, सीता अकेली बचे, तो तेरे मन में कालापन आ गया है। अब लक्ष्मण पूरा डोल गया, लक्ष्मण मन डोला, तन डोले मेरा मन डोले। अब इतनी कड़वी बात बोल दिया, वो पूरा हिल भूकंप आ गया उसके जन्म। मैं क्या सुनना हो, क्या सुनना हो, मेरी क्या भावना इनके प्रति है और ये क्या बोल रही। लक्ष्मण डोल गए और जाने के पहले लक्ष्मण जी जाने को तैयार हो गए, जाऊंगा। अब आपकी इतनी गंदी माने बात कह दी हो तो जाना पड़ेगा हमको।
लेकिन सीता मां से एक चूक हो रही यहां पर है। पहले राम को निकाल दी, जाओ मार के लाओ इसको। लक्ष्मण रहा, उसको भी निकाले, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। ध्यान देकर सुनना मित्रों, राम माने होता है ज्ञान और लक्ष्मण माने होता है वैराग्य। और लंका कांड में जो एक प्रसंग है धर्मरथ, उसमें कहीं पढ़िएगा, लिखा है बिरत चर्म और ज्ञान असी। ज्ञान लिखिए तलवार, ज्ञान माने तलवार होता है, और वैराग्य माने ढाल होता है, ढाल। ध्यान देकर सुनिएगा, पहले राम को निकाला, राम माने ज्ञान, माने तलवार चली गई। मान लो किसी वीर की तलवार चली जाए, गिर जाए, और उसके हाथ में ढाल रहे, अगर ढाल उसके पास रहे तो ठीक है, दूसरों को नहीं मार पाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो प्रहार होगा उसको बच तो लेगा, वो अगर ढाल हाथ में तो है। तो ज्ञान तलवार है, माने राम तलवार और लक्ष्मण ढाल, वैराग्य। अब देखो कि कहां चुक रही मैया, पहले तलवार को फेंक दिया तो जा, अब रही सही ढाल भी फेंक रहे, तू भी जा। और जो तलवार ढाल दोनों से रहित हो जाए, उसकी खैर कहां है, उसकी खैर कहां है। सीता इसीलिए फंसेगी चक्कर में भी, पहले तलवार को फेंक दिया, अब ढाल बची उसको, तू भी जा, तू भी जा। वैराग्य बिरत चर्म, ढाल है वो, और ज्ञान असी, तलवार है राम। ठीक है, लक्ष्मण जी चलने को तैयार हुए। उस कड़ुई भाषा को लक्ष्मण जी सुन नहीं पाए, पूरा ढोल गए हो। कड़ुई भाषा प्यारे इंसान की छाती से डालती है। कहीं मैंने सुना था कि बाण का घाव तो भर जाता है, तलवार का घाव, लेकिन कड़वे शब्दों का घाव आजीवन ताउम्र भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं। इसलिए कभी भी किसी के सामने ऐसी वाणी मत बोलना कि उसकी छाती छिद जाए, बोलना ही मत, बोलना ही मत। पानी सुधार लो, ये भजन होता है। अच्छा, कोई सास हो और खूब माला करती हो, बढ़िया 25 माला रोज करती हो, और बहुरिया पर खोखियाती हो, बहू करम जली मुंह जली, ओके सारे माला चूल्हे में गए, चूल्हे में गए, ओके माला सब जहन्नम गए। मैं झूठ नहीं कर रहा हूं यार। कबीर से पूछा गया भजन माने क्या होता है, तो कबीर ने एक बड़ा बढ़िया भजन गाया है, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, अपनी आवाज बदल लो, अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो, फिर माला आप ना भी कर पाओ, आप आरती ना भी कर पाओ, मंदिर ना भी जा पाओ, कबीरदास जी कहते हैं हो गया भजन। और माला खूब करते रहो, और जिसके से बाण मारते रहो, बाणी नहीं बाण मारते रहो, वो सारा भजन बेकार, सारे माला बेकार। कटुता को मन से त्याग दो। मैंने कहीं पढ़ा था, युद्ध की मम्मी का नाम होता है कड़ुई वाणी। युद्ध माने आप जानते हो संग्राम, तकरार, और हर तकरार की मम्मी का नाम है कड़ुई वाणी। जितने भी युद्ध समाज में होते हैं, वो सारे के सारे युद्ध इस लूली के कारण हो रहे हैं, इसके कारण हो रहे हैं। द्वापर में इतना महासंग्राम हुआ था, महायुद्ध महाभारत का, उसकी मूल जानते कहां है? द्रौपदी की एक कड़ुई बोली। वो दुर्योधन गिर पड़ा, वो दरबार देखने आया था, वो द्रौपदी टांट कसती, अंधस्य पुत्र अंधा, बाप तो अंधरा ही है, बेटा अंधरा है। और एक कड़वा सेंटेंस चुभ गया उसकी छाती में,
फिर जुआ खिलाया, फिर सब छीन लिया, फिर वनवास कर दिया। इतना बड़ा संग्राम खड़ा हो गया खाली एक वाक्य के पीछे। राम रावण की लड़ाई भी अगर देखी जाए तो जो हुई है, अगर वो लीला छोड़ दो, लीला करना मानो उसको, तो राम रावण के उस विनाशकारी संग्राम का भी मूल यही वाक्य था, बस मरम वचन। न सीता कड़वा बोलती, न लक्ष्मण जी जाते, न रावण आता, न सीता का हरण होता, न युद्ध होता। वो कड़वा बोली तब लड़ाई कराई। हर कड़वी बोली के पीछे संग्राम ही छिपा होता है, युद्ध छिपा होता है। जो तीखा बोलते हैं उन वो बस युद्ध करते हैं, आज नहीं तो कल लड़ाई होगी। जो सास कड़वा बोलती है, ये जो बहू कड़वा बोलती है, वो बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अथ श्री महाभारत कथा, वो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, होने वाले। एक बहू थी ना, वो एक पंडित जी के पास आई, कहा महाराज जी हमारी सास बड़ी लड़ाका है, कोई जंतर बनाओ तो बांध दे उसके, हम तो ठीक हो जाए, हमको मानने शुरू कर दे। तो उस पंडित ने जंतर नहीं बनाया, एक झूठे मूठे कागज पर लिखा ऐसे कुछ राम राम श्याम श्याम, और कुछ झिल्ली में बांधा और कहा इसको ले जाओ, जंतर है ये। और जब आपकी सास कुछ बोलना शुरू करे बुढ़िया, तो पट दे जंतर निकालना, मुंह में धर लेना, अपने मुंह में अपने, और बस जंतर मुंह में आ जाए तो ओठ बंद कर लेना, जब तक मुंह में रहे बोलना नहीं तुम्हें कुछ है। और 7 दिन खाली ये प्रयोग कर लो, आपकी सास जो कर्कश है वो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी सी हो जाएगी। और बहुरिया आई और बस जहां बुढ़िया शुरू करे तहाँ वो निकाले जेब से हो जंतर और धर ले, ओठ बंद। अब सास एक बोले, 2 बोले, 3 बोले, चुप। कब तक लड़ाई, कब तक लड़ाई? लड़ाई तब होती है जब सास 1 बोले, बहुरिया 6 बोले, अब बहुरिया 1 बोले तो बुढ़िया 7 बोले, तब महाभारत शुरू होता है। एक मौन हो जाए, एक बोलना बंद कर दे, लड़ाई खत्म। जब दोनों बोलते हैं तब महाभारत होता है। सारी की सारी संग्राम की मूल है कड़वी भाषा। भाषा को संभाल लो। मैंने कहीं पढ़ा था, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर, अब तो मैंने बंद कर दिया व्हाट्सएप, लेकिन पहले मैं जब देखता था तब की बात है, भूतपूर्व व्हाट्सएप, हाँ भूतपूर्व व्हाट्सएप। तो उसमें एक मैसेज आया था, लफ्ज ही वो चीज है जिससे इंसान, लफ्ज ही, लफ्ज माने बोली, भाषा, लफ्ज ही वो चीज है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। बोली ही वो कारण है, या तो आप किसी दिल में उतर जाओगे तो किसी दिल से उतर जाओगे। तो ऐसी बोली क्यों बोलो कि आपको दिल से उतार दे, अपने दिल में उतरो सबके बोली के द्वारा। ये महिमा बोली की है। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रत्येक इंसान की वाणी में 4 गुण होने चाहिए, गहने, वाणी में 4 गहने होने चाहिए। जैसे कान का गहना होता है ना, कान का, नाक का होता है, गले का होता है, हाथ का होता है, पांव का होता है, ऐसे जबान के 4 गहने होने चाहिए। और कोशिश करो आज के बाद अपनी जिभोलों को ये 4 पहना दो, 4 पहनाओ ये गहने जो लिखे हैं शास्त्रों में। गहना नंबर 1, वाणी गहना, व्यर्थ बोलने के बजाय मौन रहने का अभ्यास करो। पहला गहना है मौन। फालतू बकबकाओ, उससे बढ़िया है मौन रहो, बहुत बढ़िया बात है। नंबर 2, सत्य बोलो। सत्य दूसरा गहना है। शास्त्रों में लिखा है सत्य बोलो और नहीं तो मत बोलो, मत बोलो, मौन रह जाओ। सत्य बोलिए नहीं तो मत बोलिए। नंबर 3, प्रिय बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, मीठा मीठा बोलो। और चौथी अंतिम जो वाणी की विशेषता होनी चाहिए, धर्म सम्मत बोलिए, धर्म सम्मत। ये 4 बातें इसकी जबान में फिट हैं, उसके जीवन में कभी तकरार का जन्म नहीं होगा, युद्ध का जन्म नहीं होगा, वो सबका प्रिय बनकर रहेगा। सीता मैया कड़वा बोल दी, लक्ष्मण जी पूरा हिल गए और जब जाने को रेडी हुए तो उन्होंने जाने के पहले क्या किया जानते हैं? धनुष उठाया अपना और धनुष की नोक से कुटिया के आसपास में एक रेखा खींच दिया, लक्ष्मण रेखा, और कहा माता जी इसके भीतर रहना तो तुम सेफ रहोगे, किसी की हिम्मत नहीं कि आपको छू ले, हो बस इसके भीतर रहना, इसके भीतर जो आएगा वो भस्म हो जाएगा, मेरा श्राप है इसको। और लक्ष्मण रेखा खींच के और रेखा और लक्ष्मण जाने तैयार हुए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, लक्ष्मण माने होता है एक अर्थ में आचार्य, आचार्य, गुरु। राम भगवान है
लक्ष्मण आचार्य है, सदगुरु है। अब आचार्य की ड्यूटी होती है ये, आचार्य कौन? जो 3 काम करे संसार में। 3 काम कौन कौन? नंबर 1, जो जागृत रहे, वो आचार्य है। देखो, चेला बीच बीच सो सकता है, लेकिन आचार्य, हम चाहे रात भर जागे हुए कल लेकिन हमको 4 से 8 जो झपकी अवतो होए, नींद आयु रही होए, है ना, आप मार सकते हो। आपको झूठ है, चाहो तो 2 मिनट मार लो, लेकिन हम नहीं मार सकते हैं। हम चाहे 2 दिन के जागे हो ही, लेकिन हमको 4 से 8 जागना पड़ेगा। जो नींद मारता है वो चेला, बीच बीच सो जाए वो चेला, और जो बिल्कुल जागृत रहे वो आचार्य होता है। आचार्य सोए, वो कैसे जगाएगा आपको? फिर वो जो खुद को मुकर्ण फूफा है, हाँ, सोना आपको जगा पाएगा? वो आचार्य लक्ष्मण की पहली परिभाषा है, वो जागता हुआ इंसान है, वो सोता नहीं कभी। आचार्य कैसा होना चाहिए? जागृत पुरुष। जागना माने सावधान, सावधान। देखो, वक्ता श्रोता को सावधान कर सकता है। सावधान सुन, सावधान सुन। आपको हम डांट सकते हैं कि ये लापरवाही मत करो, सावधान होकर सुनो, लेकिन वक्ता को सावधान कौन करेगा? हाँ जी, आपको हम देखें, आप दहने बाएं कर रहे हो, आपको हम टोक सकते हैं, क्या कर रहे हो, सावधान सुन, लेकिन हमको कौन सावधान करेगा? तो लिखा है, सावधान मन कर पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। वक्ता श्रोता को सावधान कर सकता है, लेकिन वक्ता को सावधान कौन करेगा? तो लिखा है, वक्ता अपने को स्वयं सावधान करे, स्वयं जाग करे। उसको कोई दूसरा नहीं। हम कुछ उल्टा पुल्टा बोले, हमको आप टोक नहीं सकते हो। आपकी समस्या है, आप खड़े नहीं हो सकते हो बीच में, गए महाराज जी क्या बोल रहे हो। आपकी प्रॉब्लम है कि संकोच में, चाहे डर में, चाहे सम्मान में, चाहे जैसे भी, हम जो भी बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे हमको आप सिखा नहीं सकते हो। हम खुद अपनी बुद्धि लगाएं कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो आचार्य कौन? जो स्वयं जागृत रहे, स्वयं जागे, जाग के रहे। ठीक है। नंबर 2, जिसको जागृति का अहंकार न हो, जन सपने हुई इनके बस हुई, इनके बस हो। मैं बड़ा सावधान हूं, बड़ा आचार्य हूं, मैं बड़ा 30 मार खा हूं, इसका सपने में उसको अहंकार न हो, आचार्य होता है। और नंबर 3, जो राम के पीछे रहता है वो आचार्य होता है। जो राम के आगे निकलैया होए, राम के आगे आगे बढ़ रहा होए, वो आचार्य नहीं है, वो आचार है, आचार है, आचार है। हम कह रहे हो राम के आगे बढ़े, राम को क्रॉस करे, वो आचार है, आचार नहीं। राम के पीछे रहे, आगे राम लखन पुण्य पाछे। और चौथी चीज जो अंतिम है, आचार्य की 4 विशेषताएं। जो भारतीय संस्कृति रूपी सीता, सीता बनने को खाली नारी नहीं, भारतीय सभ्यता ही सीता है, भारतीय संस्कृति ही सीता है। और जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए रोज नई नई रेखाएं खींच रहा हो समाज में, कि जैसे भी रेखाएं माने मर्यादाएं, कि हमारी भारतीयता, हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे, सेफ रहे, इसके लिए जो रेखाएं खींच रहा है समाज के सामने, वो आचार्य है। जैसे भी करके हमारी सीता सेफ रहनी चाहिए। राम की बीवी नहीं, खाली संस्कृति ही सीता है, सभ्यता ही सीता है। हमारी सभ्यता कैसे बचे, हमारी संस्कृति कैसे बचे, इसके लिए जो प्रयास कर रहा है, उसकी सुरक्षा का जो प्रयास कर रहा है, वो आचार्य है। ठीक है। लक्ष्मण जी धनुष उठाए, रेखा खींचे, माता जी इसके अंदर रहिएगा, सेफ रहोगे आप। लक्ष्मण चले गए, और लक्ष्मण का जाना हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, सून बीच 10 कंधर देखा, सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट यति के देखा, आवा निकट यति के देखा। और लक्ष्मण जी का भी जाना हुआ, सून देखा 10 कंधन ने, जो सन्नाटा पाया, सब गए, जानकी अकेली बची। आवा निकट यति के भेष, यति माने सन्यासी। यति का अर्थ बाबा नहीं, तो सन्यासी होता है, विधिवत सन्यासी, गिरवा कपड़ा, पकी पकी दाढ़ी,
हाथ में वो दंड और खड़ुआ कमंडल ये सब लेके यति के वेशा रावण पहुंच गया। देखो, इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि वेश बनाना आसान होता है, यति के बेसा आया खाली है, बेसा, यति बन नहीं पाया। कोई स्त्री उठाने आया वो सन्यासी है, किसी की बीवी ले भागे वो सन्यासी है ना? सोचो आप, किसी की औरत लेके भाग जाए वो सन्यासी हुआ? बेस खाली हुआ। बेस बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन सन्यासी बनना बड़ा कठिन है। लिखा है शास्त्रों में, यद हर्यो बिरजेत तद हर्यो प्रव्रजेत। सन्यास लेने का अधिकार उसको मिलता है शास्त्रों के हिसाब से जिसको संसार के समस्त विषय भोगों से वैराग्य हो गया हो, जिसको एक भी चीज में आसक्ति न बची हो जब अंदर से, तब उसको सन्यास लेने का अधिकार मिला हुआ है। यति के बेसा, सन्यासी के बेस में रावण खाली आया है। सन्यासी कहीं ऐसा होता है हा? बाबा कहीं ऐसा होता है? आजकल बाबा के बेस में लोग सब कर्म कांड कर रहे हैं, देख रहे हो? एक से एक बाबा चकाचक दाढ़ी वाले, जो कुकर्म कर रहे हैं तो राम जानते हैं खाली, बस बेसा है खाली बस साधु का, बाकी पीछे रावण है। साधु के वेश में कुकर्म करे वो साधु हुआ? वो तो कालेमी हुआ, रावण हुआ। अब मैं कहूं रावण तो फिर भी गनीमत है। अभी आप देखेंगे जब जानकी जी भिक्षा लेके रेखा के बाहर निकली ना, तो लिखा है तब रावण निज रूप दिखावा। उठाने के पहले जानकी जी को उसने अपनी जो रियलिटी थी, वो सन्यासी बेस हटा दिया था उसने अपना। उठाने के पहले वो रावण बन गया था, अपने असलियत में आ गया था कि मैं साधु बन के सन्यासी बन के उठाऊंगा स्त्री को, तो ये साधु बेस कलंकित हो जाएगा कि साधु बेस में स्त्री को उठा ले गया। तो रावण ने जानकी जी को टच करने के पहले साधु बेस छोड़ दिया था और रावण निज रूप दिखावा, निज रूप में आ गया था, तब रावण ने उनको उठाया है। लेकिन आजकल के रावण तो साधु बेस में सारे कर्म करे हैं। वो कम से कम साधु बेस तो छोड़ दिया था, तब ये को कर्म किया उसने। यार दाढ़ी अत्ती और कुर्ता लकालक चकाचक, और कुकर्म देख लो तो न्यूज सुनते हो, न्यूज सुनो, रोज कोई ना कोई जा रहा तिहाड़, डेली तिहाड़ जा रहा कोई ना कोई। अरे कम से कम साधु बेस में तो न करो यार, बेस बदनाम होता है, कपड़े बदनाम होते हैं। यही सब करना तो जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, क्यों साधु का बेस बदनाम कर रहे हो? कई नालायक लोग समाज में साधु वेश में हैं जो हमारा पूरे साधु परंपरा को थू थू करा दे रहे हैं। कई लोगों के कारण, 2-4 लोगों के कारण पूरे साधु समाज की थू थू हो रही है। गलती सब नहीं कर रहे हैं, गलती 2-4 कमीने खाली किए, 2-4 कमीने। और 2-4 कमीनों की वजह से समाज में एक भाव बन गया है, अरे यार सब बाबा ऐसे होते हैं, सब बाबा ऐसे होते हैं, सब बाबा ऐसे होते हैं। नहीं, जिस दिन सब बाबा ऐसे हो जाएंगे, ये धरती धस जाएगी उसी दिन, ये पताल पहुंच जाएगी उस दिन। सब संत नहीं होते, कमीने 2-4 होते हैं खाली, और 2-4 कमीनों की वजह से पूरी जमात थूथ हो जाती, पूरी परंपरा बदनाम हो जाती। रावण तो फिर भी गनीमत किया कि अपहरण के पहले उसने बेस त्याग दिया, अपना साधु बेस। लेकिन आजकल तो साधुए बेस में लोग को कर्म कर रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं लोग। रावण सन्यासी के बेस में आया और उसने आते आते जो मुआयना पहले किया तो रेखा देख लिया, उसने रेखा का मुआयना कर लिया। बड़ा ज्ञानी था वो, ज्योतिषी था। उसने रेखा का अध्ययन किया जो बारीकी से, तो पता लगा कि अगर मैं इसके अंदर गया तो हमारा भैंसा कुंड पक्का है, भाई तुरंत है भैंसा कुंड पक्का, निर्दा हो जाएगा हमारा भी, ये रेखा हम लग नहीं सकते। वो बाहर खड़ा हो गया चुपचाप, आवाज दी, माँ माँ भिक्षा दो, माता भिक्षाम देही। सीता मैया सुनी, आवाज अंदर थी कुटिया में, कोई बाबा आया है भिक्षा मांग रहा है। तो टोकरी में भरा वो फल फूल, वहां फले फूल था और क्या था, सब भर के कंदमूल फल लाई और रेखा के अंदर से बढ़ाई। बाबा ले लो, बोले बाबा जी। वो बाहर नहीं आ रही, रेखा के भीतर से दे रही। और रावण को लगा मैं जो अंदर जाऊंगा तो मैं तो जल जाऊंगा अभी। तो उसने कहा, रावण ने, बोले साधु ने, कि माता जी हम मुक्त सन्यासी हैं, विरक्त संत हैं, हम बंधी भिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, मुक्त है तो मुक्त ही लेते हैं सब कुछ। तुम रेखा के अंदर हो, ये बंधी भिक्षा नहीं लेंगे, देना है तो रेखा के बाहर आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं।
यहाँ पर एक बड़ी बढ़िया चौपाई लिखी है, सुंदर चौपाई, आप इसको सुनो जरा एक मिनट में, मैं उसको जल्दी भूल गया कहना। लिखा है, जब रावण साधु बन के चला जानकी जी को उठाने के लिए पंचवटी की ओर, तो वहां लिखा है रावण कुत्ता, 110 शीस, 4 वेद का पंडित, पुलस्त का पोता, विश्रवा का बेटा, परम आचार्य, परम पुजारी, रुद्राभिषेक रोज करने वाला आदमी, डेली। आप क्या कर साल में एक करते हो? साल में एक। रावण रोज करता था, डेली। आप पूजते हो बेलपत्री धूपबत्ती से, और लिखा है सादर शिव को शीश चढ़ाए। अब चाहे धतूरा चाहते हो, भांग चाहते हो, जाता मूड काट के अपना ले, नमः शिवाय, ये गौल ले, ये गौल ले। महापुजारी, महाविद्वान, परम आचार्य, पुलस्त का पोता। लेकिन जब चला कुपंथ पर, वो आचरणहीनता पर चला, तो तुलसी के ऐसा संत कह रहा, रावण कुत्ता, रावण कुत्ता। 110 शीस स्वान की नाई, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चिताई चला बढ़ियाई, इत उत चिताई चला बढ़ियाई। ये मानो परिभाषा है कुत्ता की। कुत्ता कौन? पूसी और लूसी नहीं, वो तो सब बेचारे खाली पशु हैं। कुत्ता असली कौन? जो किसी दूसरे की बहू बेटी गलत भाव देखता हो, जो आचरणहीन है वो कुत्ता है, वो कुत्ता है। जो करेक्टर लेस है वो कुत्ता है, वो तो पशु होता है खाली, उसको कुत्ता थोड़ा है। कुत्ता तो हमारे आप में से होते हैं। कुत्ता जो किसी की बहू बेटी, किसी की पत्नी, हाँ, उस पर जो कुभाव रखे, वो असली कुत्ता है। वो हम हैं तो हम कुत्ता हैं, और आप हो तो आप कुतवा हो, कुतवा। हाँ, जिसका दूसरे की बहू बेटी में कुभाव है वही कुत्ता है। 110 शीस स्वान, जो दूसरों की बहू बेटी में निगाह डाले वो कुतवा ही होता है। समझ गए? नहीं समझे? समझ रहे? हाँ, तो आप जान लो कुतवा कहीं दुनिया में। वो कुतवा नहीं है, वो तो जानवर है, जानवर है, वो तो पशु है। कुतवा तो हमारे आप में से होते हैं। बैठे हैं पार्कों में कुतवा, जाकर देखो पार्कों में, हाँ? मारे कुत्ता, मारे कुतवा, सब भरे पड़े हैं। कुत्ता और कुत्ती दोनों हद है यार। हाँ? और दूसरों की बहू बेटी को निगाह डाली जाए, वो कुतवा कुतिया पना हो गया। निंदा नहीं कर रहा हूं, कोई लोग ऐठ जाते होंगे मुझसे, लेकिन हमको कोई चिंता नहीं इस बात की है। गुस्सा जाओ, अपने घर जाओ, क्योंकि उसकी परवाह नहीं। लेकिन सच ये है कि जो आचरणहीनता कर रहा है वो कुत्ता है। 10 शीस आज ये कुपंथ पर जा रहा है, इतना बड़ा विद्वान होके वो राम की पत्नी है उसको उठाने जा रहा है, तभी कुत्ता लिखा हुआ है। अब रावण पहुंचा और जब आवाज दी, माता रेखा के बाहर आओ, हम भिक्षा बंधी नहीं लेंगे। तो जानकी जी को लगा कि ये तो साधु है, इससे कौन खतरा। वह रेखा खींची गई है राक्षसों के लिए, पशुओं के लिए, कि इससे सुरक्षित रहे हम। और ये तो बाबा है, इससे कौन रिस्क है, बाबा से कौन खतरा। और सीता मैया बाबा मान के उसको धोखा खा गई। बेस देख के संत मान लिया और बेस देख के धोखा खा गई। आप और हम भी बेस देख करके बहुत धोखा खा रहे हैं, बहुत धोखा खा रहे हैं। मैंने आपसे रोज एक बार कहा है, हर कथा में बोलता हूं, बहुत जोरदार शब्द में बोलता हूं, संत वेश नहीं होता है, संत उद्देश्य होता है। उद्देश्य, वेश नहीं, नॉट ड्रेस। संत की कोई वेशभूषा होती ही नहीं है। लेकिन आपकी खोपड़ी में घुस गया है विचार कि जो पीला कुर्ता पहने होए और माथा पोते होए और माला पहने होए वह संत होता है, वह संत है। इस मान्यता के कारण धोखा खा रहे हैं कई कमीने लोग। आपकी इसी विचारधारा के कारण समाज को धोखा दे रहे हैं, इसी सोच के कारण। संत पैंट में भी होते हैं, पैंट पसंद नहीं होते, होते हैं। अच्छा बताओ, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, ये सब संत नहीं थे क्या? नहीं थे संत। विभीषण को राम ने कहा है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। अच्छा, कहीं पर लिखा दिखाओ कि विभीषण पीला कुर्ता पहनता था और 5 माला पहनता था और चंदन से माथा पोतता था? कौन लिखा है? कहीं लिखा है? वो बढ़िया सूट बूट में था, वो ड्रेस पहनता, राजा था वो यार। वो 3 पीस पहनता होगा, सफारी सूट पहनता होगा।
लेकिन आप न मानो, लेकिन राम कह रहे हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। लेकिन आप क्या माने बैठे हो कि पीला कुर्ता होए और माला होए और चंदन लगाए होए और खड़ुआ पहने होए वह बाबा होते हैं। इसी मान्यता का कई रावण मिसयूज कर रहे हैं, इसी विचारधारा का धोखा हो रहा है। सीता मैया बेस को संत मान ली, केवल संत से कौन खतरा। बेस देखा, संत मान, दाढ़ी पकी पकी देखा, बेस में संत होता है। और बस निकल पड़ी बाहर, और जो निकली सीता मैया, गोस्वामी जी कहते हैं बस रावण ने जो जानकी जी को बाहर दिखाते हुए, तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा, भय सभय जब नाम सुनावा। यहां पर आप फटाफट एक बात समझ लो जल्दी से। जानकी जी क्यों इसके चंगुल में आ गई रावण के? जानकी मां से इस कथा में 3 गलती हुई, इसी प्रसंग में 3 गलती की भैया, फंस गई चक्कर में। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, झपट लिया रावण ने जानकी जी को, उठा लिया, रथ में सवार किया और लेके भागा लंका की ओर। लेकिन क्यों फंसी? 3 गलती की है। तब जरा बस आखिरी बात आज की है, ध्यान देकर सुन लो। जानकी से भी गलती हो सकती है, और गलती जो करेगा, चाहे जो करे, वो फंसेगा, जो करेगा वो फंसेगा। गलती नंबर 1 सीता मैया की, उन्होंने पंचवटी से पहले राम को दूर किया। पंचवटी माने शरीर, जीवन, मैंने कल कह चुका हूं, याद है आपको? शरीर ही पंचवटी है, ये पंचरचित। राम माने भगवान। तो पहली गलती किया, भगवान को जीवन से बाहर किया, और जो राम को जीवन से बाहर कर दे ये गलती है। और गलती नहीं, गलता है, गलता। हाँ? राम जीवन से बाहर हो जाए ये गलती है, ये महाअपराध है, महाअपराध। अच्छा, फिर राम मानो चले गए थे तो संत बचा, लक्ष्मण संत है, आचार्य गुरु है, वो गुरु बचा था। दूसरी गलती की, आचार्य से भी, गुरु से कहा गेट आउट, तुम जाओ यहां से, काम खत्म। भगवान एक बार चला भी जाए जीवन से, अगर सदगुरु आपके पास है, आचार्य कोई आपके पास है, तभी आप सेफ हो, बचे हो। वो कबीर का दोहा पढ़िए, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। अगर हरि मान लो रूठ भी गया है, चला भी गया जीवन से, अगर आचार्य आपके बगल में है, लक्ष्मण आपके साथ, संत आपके साथ है, आप सेफ हो, सेफ हो। लेकिन मां ने गलती नंबर 2 कर दी, तू भी जा, लक्ष्मण चला गया। गलती नंबर 3, लक्ष्मण जब गया तो उसने रेखा खींची थी, एक लक्ष्मण की रेखा। आचार्यों ने, गुरुओं ने, संत महात्माओं ने समाज में कुछ रेखाएं खींची हैं। रेखाएं माने मर्यादाएं, रेखा माने खाली लाइन नहीं होता है, मर्यादा, सिस्टम, सिस्टम। तो आचार्यों की कुछ खींची रेखाएं हैं हम सबके लिए, कल्याणकारी रेखाएं। इनके अंदर रहोगे, इनका पालन करोगे, इनका फॉलो करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन जब हम रेखा भी लंघ जाते हैं, 3 गलती है यहां पर। भगवान को दूर किया, संत को दूर किया जीवन से, और संत की खींची जो रेखाएं होती हैं, मर्यादाएं, उनका भी उल्लंघन कर गई, उल्लंघन कर गई। तो फिर 3 गलती करेगा जो बचेगा? नहीं बचेगा। सीता मैया 3 अपराध कर डाले, भगवंत को दूर किया, जीवन से संत को दूर किया, और फिर रेखाएं जो शास्त्रीय मर्यादाएं थी उनको भी लांघ गई जानकी मां। और जब कोई शास्त्रों को भी नहीं मानता है, न भगवान को माने, न संतों को माने, और न शास्त्रों को माने, तो उसकी तो फिर बेड़ा, उसका बेड़ा पार होगा, पार होगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सीता मैया को रावण ने दबोच लिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, और एक बात मैं आपको अंतिम बात कह दूं, लास्ट बात, मैंने पढ़ी थी रामायण, कंब रामायण है, कंब रामायण, नाम सुना आप लोग? नाम सुना है? कंब रामायण, कंब जी ने लिखा है रामायण, दक्षिण भारतीय रामायण है वो, तो कर्नाटक की रामायण। उसमें लिखा हुआ है कि रावण ने जानकी जी को ऐसे नहीं उठाया था, उन्होंने छुआ नहीं जानकी जी को। वो लिखा तो है लीले रथ बैठाए, उठा लिया और रथ में बैठा लिया, लेकिन कंब जी कहते हैं रावण ने जानकी जी को ऐसे नहीं छुआ था, डायरेक्ट। तो कैसे उठाया था मालूम? उसको लगा, रावण को, बड़ा बुद्धिमान था वो, उसको लगा इस पवित्र महिला को, भारतीय देवी को, इन पापी हाथों से मैं क्या छूं,
क्या छू इन पापी हाथों से। और दूसरी बात, लंका की उस गंदी धरती पर, लंका की उस अपावन भूमि पर ये पवित्र महिला रहे, इन मुझे मंजूर नहीं है। जानते क्या लिखा है कंब रामायण में? उसने अपने योग बल का प्रयोग किया और जहां जानकी जी खड़ी थी जिस जगह पर, उनके आसपास का 10-12 फुट का लंबा चौड़ा वो गोल गोल पूरा धरती का टुकड़ा काट लिया, ऐसे हाथ लगाया और काट लिया, और पूरा चबूतरा टाइप का वो धरती का भूखंड लेकर के रावण जानकी जी को उठा लिया और लंका अपने रथ में सवार किया। वो हाथ नहीं लगाया उसने। और हमारी लंका की धरती पर ये बैठे, ये भी मुझको मंजूर नहीं है। ये भारत की देवी भारत की भूमि पर ही रहेगी, भारत की मिट्टी में ही रहेगी लंका में। पूरा चबूतरा काट के 20-25 फुट का और रावण उठा लिया। अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जब कैलाश को उठा सकता है रावण खेल खेल में, तो इसमें कौन बड़ी बात है? कैलाश को पूरा यूं लगा के उठा लेता रावण ने। तो पूरा भूखंड लेके रावण हिंदुस्तान का गोल गोल चबूतरा टाइप का और लेके चला है। अब जानकी जी विलाप करती जा रही हैं, तो उनके विलाप को सुना एक गिद्ध ने, बहुत प्यारा गिद्ध भारत का ये हुआ है, अधम खग आमिष भोग।